हे गाइस, वेलकम बैक कैफ डॉट जर्नी। देखो, आज हम अपना मुगल एम्पायर का पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है। इससे पहले हम आपका बाबर, हुमायूं और अकबर तीनों कंप्लीट कर चुके हैं 2 वीडियोस में। आज तीसरा पार्ट हो रहा है। आज हम सलीम यानी कि जहांगीर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में शाहजहां और औरंगजेब कंप्लीट करके हमारा मुगल एम्पायर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मूव करेंगे अपना मॉडर्न हिस्ट्री की साइड। ठीक है। चलो ठीक है, सलीम की सबसे पहले बात करते हैं। सलीम का को जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? तो टाइम पीरियड आप जानते हैं 1605 से लेकर 1627 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। अब इसके बारे में भी क्या क्या पढ़ना है वो हम आगे वीडियोस में देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स ये हैं कि इसका रियल नेम क्या है। मैंने आपको कई बार बताया कि या तो टाइम पीरियड से पूछता है एफकेट में आपके क्वेश्चन, या उनका रियल नेम वगैरह से। ये ज़्यादातर क्वेश्चन उसके फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से वो ज़्यादातर पूछता रहता है। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं रियल नेम की। तो बाबर, अकबर, हुमायूं सबके हमने पढ़ लिए थे। आज अब बात आती है जहांगीर की। जहांगीर का रियल नेम क्या था? तो आप याद रखेंगे। सलीम का रियल नेम क्या था? तो आप याद रखेंगे नूरुद्दीन जहांगीर। ठीक है, ये इसका रियल नेम था। इसका जन्म कब हुआ था ये क्वेश्चन नहीं आता, बट ये हमें हिस्ट्री कहानी सुननी है, तो मैंने आपको बताया कि बस हिस्ट्री की क्लास मेरी बैठा करो, बाकी स्टोरी में सुनाऊंगा, याद आपको सब हो जाया करेगा। तो बर्थ की बात करते हैं। तो बर्थ कब हुआ था? 1569 में। ठीक है। कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। ठीक। मदर कौन है सलीम की? तो हड़का बाई थी, आप याद रखेंगे। ठीक है। और इसी के टाइम पीरियड को यानी कि जहांगीर के टाइम पीरियड को ही क्या कहा जाता है? गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्ट एंड पेंटिंग। यानी कि इसने कुछ काम नहीं किया, इसने आर्ट एंड पेंटिंग में बहुत ज़्यादा जोर दिया अपने टाइम में। और गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर किसको कहा जाता है? अकबर के टाइम पीरियड यानी कि उनके पापा के टाइम के कहा जाता है। एक चीज़ और याद रखेंगे आप कि कुछ हमारे ये मुगल ऐसे रहे हैं जिन्होंने सिख गुरुस को पनिशमेंट दिया है, जैसे कि आपका यहाँ जहांगीर और आगे आप पढ़ेंगे औरंगजेब। इन दोनों ने सिख गुरु को पनिशमेंट दिया है। यानी कि आप कह सकते हैं इनका कि मुगल पीरियड में सिख गुरुस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टमेंट था। क्यों? क्योंकि अकबर के में जैसे आपने देखा, हमने पढ़ा था अकबर के में गुरु रहीम दास थे, जिनको उन्होंने अमृतसर के लिए ज़मीन गिफ्ट दी थी और उन्होंने वहाँ पे अमृतसर बसाया था। ठीक है। तो अब उनके नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने क्या किया? सिखों के फिफ्थ गुरु गुरु अर्जन देव जी को, यानी कि अर्जन देव वो हैं जिन्होंने गोल्डन टेम्पल बनवाया था, आई थिंक, है ना? और कंफर्म कर लेंगे अभी आगे वीडियोस में। ठीक। तो उनको डेथ पनिशमेंट इन्होंने दिया था। ये बेसिक पॉइंट्स है जो हमने पढ़े थे। अब आगे देखो, कहानी सुनो क्या है। तो मैंने जैसे आपको पहली वीडियो में ही बताया था कि जहांगीर जो है वो एक बहुत बड़ा ड्रिंकर था। ठीक है। अकबर इससे परेशान हो गया था क्योंकि ये अनारकली के प्यार में पड़ गया था। अनारकली को चिनवा भी दिया था, उसके बाद भी ये बाज नहीं आया अपनी हरकतों से। तो इससे बहुत परेशान रहते थे कि क्या हुआ क्या नहीं। तो इसी तरीके से अकबर इस टेंशन में, इसी की टेंशन के तहत बीमार होकर आखिरी में मर गए थे। लेकिन ये जितना नशेड़ी था, ये कह सकते हैं जितना ये ड्रिंक करता था, इसने कुछ इंपॉर्टेंट्स काम भी किए। लेकिन उससे पहले कुछ इसकी ऐसे काम जो उसको नहीं करने चाहिए थे या इसने बहुत बुरे किए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में, इसकी थोड़ी लाइफ स्टाइल के बारे में जान लेते हैं, किसका क्या रहा। सबसे पहले हमने पढ़ लिया इसका बर्थ कब हुआ, इसने क्या क्या किया ये। अब नेक्स्ट आती है इसकी शादियों की बात करते हैं। तो पहली शादी होती है इसकी 1585 में। ही गॉट मैरिड विद मानबाई। मानबाई कौन थी? अब आप याद रखेंगे मानबाई। तो हमने जैसे अकबर के टाइम में पढ़ा था कि मान सिंह, मानबाई, ये सब एक ही परिवार के बच्चे थे। ठीक है। तो यहाँ मानबाई से इसकी शादी होती है। ठीक। मानबाई से इसको एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है खुसरो। ठीक है। खुसरो। अब इसने अपने बेटे खुसरो हुई कितनी क्रूरता से मरवाया था, अब उसकी कहानी आप सुनेंगे। ठीक। तो 85 में तो मानबाई से शादी हुई और 88 में इसकी शादी होती है जगत गोसाई से। ठीक है। 2 शादियां हो गई 3 साल के अंदर अंदर, इनसे एक बच्चा हुआ। ठीक। और जगत गोसाई से बच्चा हुआ खुर्रम, या कह सकते हैं आप यही है आपका शाहजहां। ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे, इनसे बच्चा खुसरो, इनसे खुर्रम। ठीक है। अब नेक्स्ट बात आप सुने तो क्या होता है, मानबाई से शादी इनकी ज़बरदस्ती कराई गई थी। तो मानबाई इनसे ज़्यादा बोलती हुई नहीं थी, तो इसलिए मानबाई से जो बच्चा हुआ था उसको ज़्यादा पसंद नहीं करता था। इसकी बात करते हैं तो इसको पसंद करता था। तो क्या होता है,
6 में रिवोल्ट कर देता है खुसरो, है ना, रिवोल्ट कर देता है, रिवोल्ट छोड़ के वो चला जाता है पंजाब। रिवोल्ट करके यानी कि इनके भेद जो भी लड़ाई वगैरह झगड़ा करके वो चला जाता है पंजाब। उस टाइम 5th गुरु राज कर रहे होते हैं अर्जन देव। अब वही वो जानते हैं कि भाई अकबर के टाइम से हमारा इनसे रिलेशन रहा है, तो उन्होंने अपना बच्चा समझ के उसको पनाह दे देते हैं। और उसी दौरान जब जहांगीर को पता चलता है तो जहांगीर इनको डेथ पनिशमेंट दे देता है इसको अपने पास रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, खुसरो को जब इनके सामने पेश किया जाता है, जहांगीर के सामने पेश किया जाता है, तो जहांगीर इसको मारने की क्या, इसको काले काल में बंद करा देता है। पहले मारने के लिए लेता है, लेकिन मानबाई आ जाती है तो मानबाई को ध्यान में रखते हुए इसको ये कारावार में डाल देता है। कारावार में जब डालता है तो इसको ना खाने के लिए देता है ना कुछ उसके लिए देता है। तो वहाँ पे इसको आज़ाद कर दिया जाता है। ये भाग के जो है ना, फिर भाग के यहीं ये शायद यहीं जाता है अर्जन देव के पास। वहाँ जब इसको दोबारा लाया जाता है तो उसको पता चलता है कि तो दगाबाद कर रहा है। तो उसके बाद क्या करता है जहांगीर, इसको अपने ही बेटे खुसरो को हाथियों के पैर के नीचे डलवा के कुचलवा देता है। ये देख के मानबाई सुसाइड कर लेती है और मानबाई की कहानी और खुसरो की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। अर्जन देव के आप इसमें यहाँ क्या पॉइंट याद रखना है, तो कहानी आपके माइंड के लिए थी। एक तो आप इनकी शादियाँ याद रखेंगे, दूसरा कि इनके टाइम में 5th गुरु अर्जन देव को डेथ पनिशमेंट दी थी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब देखो नेक्स्ट आगे क्या इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट्स। अभी कुछ की पॉइंट्स ही आपको याद रखने हैं, क्या कि जहांगीर ही वो मुगल बादशाह है जिसने चैन ऑफ जस्टिस स्टार्ट की थी। अब ये चैन ऑफ जस्टिस क्या है, तो इसने एक चैन ऑफ जस्टिस स्टार्ट की थी। ये मान लीजिए ये इनका दरबार है और यहाँ से एक लंबी पूरे शहर में होती हुई चैन थी और इस पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे घंटियाँ बजी हुई थी। हर घंटी का अलग मतलब था कि ये घंटी बजी तो इसका मतलब कि लूटपाट हुई, इस घंटी का मतलब कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, इस घंटी का मतलब कुछ और ये क्या करता था, जस्टिस जस्टिस यानी कि जो भी अगर रात के 1 बजे भी किसी ने घंटी बजाई तो हाथों हाथ दरबार बिठाता था, उसको सुनता था और उसके अकॉर्डिंग जस्टिस करता था। तो इसलिए फेमस हुआ मुगल टाइम पीरियड में किस नाम से, चैन ऑफ जस्टिस के नाम से, या जस्टिस राजा किसने को उसको कहा जाता है, जहांगीर के को कहा जाता है, ठीक है। इसके एक और पॉइंट है, क्या है, एक इसने ऑर्डिनेंस स्टार्ट किया था। ऑर्डिनेंस होता है, अगर आपने पॉलिटी भी पढ़ा तो ऑर्डिनेंस जारी करता है आपका प्रेसिडेंट, जब दोनों सेशन उसमें ना हो वर्किंग में, ठीक है, तब ऑर्डिनेंस एक स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से इसने एक ऑर्डिनेंस स्टार्ट किया था, 12 ऑर्डिनेंस, ठीक है। इसको नाम क्या किया, आन ई जहांगीर, ठीक है। इसके तहत क्या किया इसने, तंबाकू, ठीक है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड कर दिया और ग्लैमलिंग यानी कि जुए को फुल परमिशन दे दी इसने। इसके दो इम्पोर्टेंट ये हैं। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, इसके टाइम में कुछ फॉरेनर्स इन्वेजन हुआ था, यानी कि बाहर से ब्रिटिशर्स का आना हुआ। सबसे पहले कहाँ आए थे, अकबर के दरबार में, ठीक है। एक खाली अकबर के टाइम में आया था और एक खाली कोर्ट देख कर अकबर का चला गया था। अब दो इनकी बात चलती है, ये क्या आते हैं, ये आते हैं 1608 में। 1608 में आता है, कौन आता है सबसे पहले, कैप्टन विलियम हॉपकिंस आता है और इसको टाइटल देता है जहांगीर इंग्लिश खान के बारे में, ठीक है। क्योंकि इसकी बहुत ट्राई करता है मिलने की, लेकिन ये मिल नहीं पाता है जहांगीर से। तो ये देखता है कि जहांगीर जो है, जहांगीर कैसे मिलेगा। तो ये क्या काम करते हैं, ये फॉरेनर होते हुए भी इनकी लैंग्वेज सीखते हैं। उस लैंग्वेज को सीखने के बाद जब एक बार जहांगीर से टकराते हैं तो उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो उसी के तहत कि ये देख के कि एक अंग्रेज है और ये हमारी लैंग्वेज को पढ़ता जानता, इस चीज़ को देख के प्रभावित हुआ औरंगजेब और इसको तभी नाम दिया इंग्लिश खान के नाम से, ठीक है। इनको ये टाइटल मिला। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री लगी जहांगीर के टाइम में 1611 में। इनकी कहाँ लगी, मुसरीपट्टम में, ठीक है। और यहीं इनकी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री भी लगी। वो कब लगी, जस्ट 2 साल बाद, ठीक है, जस्ट 2 साल बाद। कब लगी, 1613 में। कहाँ लगी, ये सूरत में। ये दोनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। उसके बाद एक और चीज़ याद रखेंगे, 2 शादियाँ जहांगीर की पहले, क्योंकि तीसरी शादी की बात चल रही है यहाँ पे। क्या, 1611 में शादी करता है किससे, मेहरुनिसा से, ठीक है। मेहरुनिसा से शादी करता है और इनको टाइटल मिलता है नूरजहाँ का, ठीक है, इसका नूरजहाँ का। ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ एक चीज़ और याद रखेंगे भाई, दो फॉरेनर्स का तो आपको पता चल गया, एक फॉरेनर्स आया उसके बाद फैक्ट्रीज के बारे में। एक चीज़ और याद रखेंगे, 1615 में सर थॉमस रोल भी आया, ठीक है। और ये फेमस पेंटर थे, इनको नाम दिया गया उस्ताद मंसूर खान का, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद 1617 में क्या होता है, 1617 में ये अपने खुर्रम यानी कि जो इनका सेकंड शादी से जो बच्चा हुआ था, यानी कह सकते हैं जन्नत गोसाई से जो बच्चा हुआ था, खुर्रम को भेजते हैं अहमद नगर मिशन पे और वहाँ उनको टाइटल मिलता है शाहजहाँ का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है। उसके अलावा फिर इनकी डेथ आ जाती है, और इसकी डेथ कब होती है तो आप याद रखेंगे, जैसे हमारा टाइम पीरियड था 1617 में इसकी डेथ हो जाती है। कहाँ होती है डेथ? लाहौर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने थे जहांगीर से रिलेटेड। एक चीज़ और याद रखनी है, इसकी ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, और इसकी टॉम। तो आप याद रखेंगे इसकी टॉम भी लाहौर में है, ठीक है, और इसकी ऑटोबायोग्राफी की बात करें आप तो उसको कहते हैं तुर्किश ई जहांगीरी। बट ये कंप्लीट नहीं हुई थी, इससे लिखते लिखते ही इसकी मौत हो गई थी। तो इसको कंप्लीट किया है किसने? इसको कंप्लीट किया है आप याद रखेंगे, माउंट बिंद खान। ठीक है, इन्होंने इसको कंप्लीट किया है, इसकी ऑटोबायोग्राफी को। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ इतनी ही थी जो आपको पढ़नी थी। ठीक है, अब बाकी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या पढ़ना है हमें अब? खुर्रम खां, या कह सकते हैं शाहजहाँ, और शाहजहाँ और औरंगजेब। ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो में दोनों कवर कर ले, नहीं हो पाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में इनको कवर कर लेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये सलीम जहांगीर। अब तक हमने कितने मुगल बादशाहों के बारे में पढ़ लिया है? तो हमने 4 के बारे में पढ़ लिया है, 2 के बारे में अभी 2 के बारे में और पढ़ना है। उसके अलावा बाकी खाली बैकग्राउंड है जो चलना है। उसके बाद हम आ जाएंगे गाइस मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आपको पता है पीडीएफ कहाँ मिलेगी? फ्री पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर जाइए और फ़ायदा उठाइए। देखिए, मैथ में टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर दिया गया है, और मैंने उसमें 2 टाइप के बेसिक वहाँ स्टार्ट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट और बेसिक की बात करेंगे। रीजनिंग में हमारे अच्छे टॉपिक चल रहे हैं, तो इसको नहीं पता है वो ज्वाइन कर सकता है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है अग्नि बैच के नाम से। अग्नि बैच में पूरी प्लेलिस्ट है सबकी, इंडिविजुअल देखनी है तो रीजनिंग और मैथ 2023 के लिए एफकेट के लिए डली हुई है, और हिस्ट्री की भी आप देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए